दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग एसएससी जिसका भी एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। बैंकिंग प्रणाली में हम यहाँ पर देखेंगे आरबीआई के संबंध जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर आरबीआई के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लेके चलते हैं हम यहाँ पर आपके पास। कि जो सबसे पहला प्रश्न है वो हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पहला क्वेश्चन है, आंसर कीजिए इसका क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी, इसका चार ऑप्शन यहाँ पर है। 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2013 को, 1 अप्रैल 1935 को और 1 अप्रैल 1993 को। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा 1 अप्रैल 1935 को। सही आंसर क्या होगा इसका? सी, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका जो आधिपत्य था, इस पर जो अधिकार था, वो निजी हाथों में था, यानी ये प्राइवेट था। ठीक है, बाद में सरकार ने इसको 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब वो निजी संस्था जो थी उसको सरकारी घोषित कर दिया गया। कब कब घोषित किया? 1 जनवरी 1949 को कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट सवाल हमारा है, दूसरा सवाल, कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो, देखिए, एक हिल्टन यंग कमिटी थी। हिल्टन यंग कमिटी, है ना। इस कमेटी के सामने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है, ध्यान से याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की जो पुस्तक थी, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपीज, प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपीज, RUPEES, रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, पुस्तक थी जो हिल्टन यंग कमीशन के सामने में जो है कमिटी थी, उसके सामने वो पेश किया गया। और उन्होंने जो भारत में बैंकिंग प्रणाली थी उसके बारे में पूरा डिटेल से उन्होंने उसमें बताया था, रूपी के का जो प्रॉब्लम था वो बताया था। और उसी के तहत जो है रिजर्व बैंक की पॉलिसी बनी, रिजर्व बैंक का अधिनियम बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934। कौन बना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934। इसका सही आंसर होगा ए, याद रख लीजिएगा, है ना। सही आंसर क्या होगा? ए होगा, उसको याद रखिएगा। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल हम तीसरे सवालों पर अगर लेके चले, तीसरा सवाल, कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ये देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आपको पता होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, अभी हमने आपको बताया। कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949 ईस्वी। कब किया गया था? आरबीआई जो थी, पहले वो निजी संस्था थी। क्या थी? स्थापना के समय निजी संस्था थी। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कर दिया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर है ए, 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर नोट कर लीजिए। उसके बाद 4 नंबर सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पर।
नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या है कि नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आरबीआई में जो है क्या है इसका आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने जो है उप गवर्नर होते हैं। उप गवर्नर का मतलब है कि डिप्टी गवर्नर होते हैं, है ना। उप गवर्नर किसको कहते हैं, डिप्टी गवर्नर को कहते हैं। ये कितने उप गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर GOVERNOR, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं। देखिए आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होंगे, 1 2 3 या 4। देखिए आरबीआई में जो है एक गवर्नर होता है, क्या होता है, एक गवर्नर, और 4 होता है डिप्टी गवर्नर, है ना। उप गवर्नर को कहते हैं डिप्टी गवर्नर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर 4। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, तो डिप्टी गवर्नर यहाँ पर हमारा 4 होता है। ठीक है, चलिए ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अब नेक्स्ट सवाल हमारा जो होगा वो होगा, देखिए क्या है नेक्स्ट सवाल, निकलने दीजिए इनको। यहाँ पर क्या है, हाँ, अधिक जानकारी अगर लेना है हमारे इसके बारे में, चैनल के बारे में या हमारे कोर्सेज के बारे में, या तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये दिया हुआ है ना। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं यहाँ पर, और या तो www.srseconomics.in पर विजिट कर सकते हैं। हमारे जितने कोर्सेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 5 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य प्रबंधन और निर्देशन के लिए कितने सदस्यों की एक केंद्रीय कमेटी होती है। अब आप सोच रहे हो आरबीआई काम कैसे करता है, उसके लिए भाई कोई ना कोई कमेटी बनी होगी, इस कमेटी या कोई ना कोई एक सिस्टम होगा जिसके तहत आरबीआई काम करता है। उसका सिस्टम है, उसका सिस्टम है, कैसा सिस्टम है तो बता देते हैं आपको। एक केंद्रीय कमेटी होती है आरबीआई में, है ना, केंद्रीय कमेटी होती है, और वही कमेटी क्या करती है, इसके कार्यों का देख रेख करता है, समान कैसे प्रबंधन होगा, कैसे काम करेगा आरबीआई उसकी। यानी रिजर्व बैंक के समान प्रबंधन और निर्देशन के लिए एक केंद्रीय कमेटी होती है, उसमें 21 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 21 मेंबर होते हैं। 21 मेंबर कौन कौन होते हैं, देखिए गवर्नर होता है, गवर्नर एक हो गया, है ना। डी गवर्नर, डुप्लीकेट नहीं, डी मतलब डिप्टी गवर्नर, डिप्टी गवर्नर 4 हो गया। देखिए भारत सरकार का अधिकारी, भारत सरकार का अधिकारी रैंक का जो है, अधिकारी रैंक का 2 लोग होते हैं, ठीक है। और 10 निदेशक जो है, 10 भारत सरकार नियुक्त करती है। कौन नियुक्त करती है, भारत सरकार नियुक्त करती है। तो कितना हो गया, जोड़िए तो, 4 1 5 2 7 और 10 17। और देखिए आरबीआई का जो स्थानीय बोर्ड है, स्थानीय बोर्ड आरबीआई का, वहां से 4 मेंबर होते हैं, 4 निदेशक होते हैं इसमें शामिल। तो टोटल जो है 21 मेंबर होता है केंद्रीय कमेटी में, और वही 21 मेंबर जो है वो क्या करता है, वो पूरा आरबीआई का जो है पूरा वो काम करता है ना। आरबीआई का पूरा फंक्शन करता है वही केंद्रीय कमेटी। चलिए ये हमारा हो गया आरबीआई का केंद्रीय कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या है, 6 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। लीजिए क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आंसर है मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नई दिल्ली। कोलकाता को कलकत्ता को आप कोलकाता भी लिख सकते हैं, कोलकाता, है ना। तो कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। देखिए नई दिल्ली में तो नहीं है, चेन्नई भी नहीं है। कोलकाता में जो है 1937 के पहले तक था। 1937 में जो है, जो आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, मुंबई से, कोलकाता से लेके चला गया मुंबई। कहाँ चला गया, कोलकाता से मुंबई। कब चला, 1937 में। तो अभी भी आरबीआई का जो कार्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में ही है। कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। कहाँ है, मुंबई में है। आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, कहाँ है, मुंबई में। अब नेक्स्ट सवाल फिर लेके चलते हैं, क्या है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इन सवालों को छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़िएगा तो फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके छूट जाएंगे। 7 नंबर है, देखिए 7 नंबर में क्या है,
7 नंबर कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो प्रतिभूति या सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कहाँ है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है भारत का? कोई बताइए 7 नंबर का। देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये नासिक में भी है, जो महाराष्ट्र में है जहाँ से प्याज आता है, आपको याद होगा। नासिक का जो प्याज है वो काफी ये है, फेमस है। और एक हैदराबाद में भी है, तेलंगाना में, दोनों जगह है। ये क्या है? यहाँ पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों जगह जो है, जो साबनी पश्चिम बंगाल देख रहे हैं और मैसूर कर्नाटक देख रहे हैं, यहाँ जो है करेंसी नोट प्रेस है, नोट छपाई का काम होता है यहाँ। आरबीआई का जो है अपना प्रेस है यहाँ पर, नोट छापने वाला। यहाँ पर नोट छपाई का कार्य होता है। कहाँ पर नोट छपाई होता है? ये दोनों जगह पर, साबनी पश्चिम बंगाल में और मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। और ये दोनों जो है नासिक महाराष्ट्र में और हैदराबाद तेलंगाना में, यहाँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर देखिए। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर सवाल में जो है हमारा है वो है, भारतीय रिजर्व बैंक का सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? देखिए, सिक्योरिटी पेपर मिल है, नाम क्या है? क्या पूछ रहा है? सिक्योरिटी पेपर मिल है। तो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल में क्या आता है? जो सिक्योरिटी है उसका कागज छपता है ना। कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक में, नासिक महाराष्ट्र में, कहाँ है? आपको अगर आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पर है, क्या है। यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आरबीआई का है होशंगाबाद में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में, होशंगाबाद कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, होशंगाबाद। यहीं पर है सिक्योरिटी पेपर मिल, यानी सिक्योरिटी का जो पेपर उसका है वो तैयार होता है यहाँ पर। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब हमने चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल, उस पर चलते हैं हम लोग। ये 9 नंबर सवाल जो है काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ये देखिए, बैंक नोट प्रेस कहाँ है ये कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास मध्य प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, कहाँ पर है बैंक नोट प्रेस? देखिए, बैंक नोट प्रेस जो है ना वो मध्य प्रदेश में है, जो देवास में है बैंक नोट प्रेस। करेंसी नोट प्रेस है नासिक में। यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल है, देखिए सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, मध्य प्रदेश पड़ता है। नोएडा में टकसाल है आरबीआई का, है ना। और नासिक में है करेंसी नोट प्रेस। थोड़ा नाम में अंतर है, काम एक ही है। करेंसी नोट प्रेस, भाई जो कागजी नोट छपते हैं। और यहाँ पर है बैंक नोट प्रेस, नाम वही है, नोट। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन उस आंसर हमारा क्या होगा, उस हिसाब से आंसर हमारा ये होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट सवाल को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या है उस पर भी देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है ना। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल को अगर आप देखेंगे, क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा, देखते हैं। नीचे करना है, नहीं? अब ठीक दिख रहा होगा। चलिए, अच्छा। यह है पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर नोट प्रेस या नोट छापने का प्रेस है? याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में किस स्थान पर है? कलकत्ता में, दुर्गापुर में, सिंगूर में, शाहबनी में, कहां पर नोट छापने का जो है ये है? याद कीजिए, शाहबनी पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पर नोट छापने का प्रेस है आरबीआई का। आरबीआई का नोट छापने का प्रेस कहाँ है? शाहबनी पश्चिम बंगाल में।
शाहबनी में, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहां पर क्या है, बैंक नोट, नोट प्रेस है, मतलब वहां पर नोटों की छपाई होती है। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नोट छापने का जो एकाधिकार है वो किसको है, यानी नोट कौन छाप सकता है, किसको अधिकार है नोट छापने का, कौन नोट छाप सकता है, नोट छापने का अधिकार किसको है। भारत में नोट छापने का एकाधिकार है किसको, भारतीय रिजर्व बैंक को, जिसको आरबीआई कहते हैं, व्यवसायिक बैंक को तो कमर्शियल बैंक कहते हैं, निजी बैंक, प्राइवेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एसबीआई। नोट छापने का अधिकार किसको है, देखिए भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो आरबीआई को है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट छाप सकती है, और कोई नोट नहीं छाप सकता। और क्या हो सकता है, और कोई भी नोटों को नहीं छाप सकता है। नोट छापने का एक अधिकार किसको है, आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को। चलिए ये भी हमारा हो गया है ना, आंसर नोट करते जाइएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर हम इसको भेज देंगे, अब इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्कों का उत्पादन, है ना, मेडल या पदकों का उत्पादन कहाँ होता है। देखिए सवाल है, सिक्कों का उत्पादन और मेडल या पदकों का उत्पादन कहाँ किया जाता है। सिक्का मेडल, सिक्का की ढलाई की जाती है, तो सिक्के या मेडल की ढलाई कहाँ की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर आपके पास है, टकसाल में, नोट प्रेस में, सिक्योरिटी प्रेस में, भारतीय रिजर्व बैंक में। कहाँ, देखिए जो नोट होते, सिक्के सॉरी सिक्के होते हैं ना, सिक्के या मेडल होते हैं, उसकी ढलाई होती है टकसाल में। कहाँ ढलाई होता है, टकसाल में, है ना। तो सही आंसर क्या होगा इसका, टकसाल में। सही आंसर इसका ये होगा कि टकसाल में जो है, जो सिक्के होते हैं उसकी ढलाई होती है, और जो पदक मेडल्स वगैरह आप देखते हैं बनाया जाता है, वो मेडल्स कहाँ होता है, ढलाई, ढलाई होता है टकसाल में। ठीक है, इसका भी सही आंसर आपको मिल गया, आप इसको नोट करते जाइएगा, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। अरे भैया बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में आरबीआई का गवर्नर कौन है, कौन है रे भैया गवर्नर आरबीआई का, इतना बड़का आदमी कौन है, इतना बड़का आदमी कौन है, शक्तिकांत दास जी, टी रंगराजन, उर्जित पटेल, या मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। कौन है इतना बड़का आदमी आरबीआई का गवर्नर, कौन है भाई, कोई बताओ। देखो आरबीआई का भी वर्तमान गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास जी है, ए नंबर क्या होगा, शक्तिकांत दास जी, शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर वर्तमान समय में। कौन है, शक्तिकांत दास जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा, उसमें देख लेते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल चलते हैं। इसका आंसर आपको हमने पहले बता दिया है। एक भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य प्रबंधन और निर्देशन के लिए रिजर्व बैंक के केंद्रीय कमेटी में कितने सरकारी अधिकारी होते हैं। बताओ भाई कितना सरकारी अधिकारी होता है, अभी तो हमने बताया था उसमें कि 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। पूरा 21 मेंबर जो होता है, 21 मेंबर में 2 जो है वो सरकारी अधिकारी होते हैं, है ना। 2 क्या होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, 21 में से 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। छोटा सवाल था, लेकिन ये है सवाल अब हमारा यहाँ पर, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है। सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है। देखिए पहला है नकद आरक्षण अनुपात, तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, गैर वैधानिक तरलता अनुपात। सीआरआर का पूरा नाम है कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको, नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, नकद आरक्षित
अनुपात क्या होता है? नकद आरक्षित अनुपात, उसको CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल आरबीआई संबंधित जो है वो कौन सा है? वर्तमान समय में CRR कितना है, नकद आरक्षण अनुपात कितना है? यहाँ पर हमारा क्या है? वर्तमान समय में जो है नकद आरक्षण अनुपात कितना है, यानी CRR, कैश रिजर्व रेशियो कितना है? ऑप्शन आपके पास है 4.5%, 3.5%, 6.5 और 6.75%। कितना है? सही आंसर कौन सा है? देखिए सही आंसर इसका है 4.5%। अभी जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, वो है 4.5%, यानी 4.5%। ठीक है, चलिए ये भी हमारा हो गया, इसका आंसर नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण जो नेक्स्ट सवाल है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल पर चलते, देखिए वर्तमान समय में SLR कितना है? SLR का फुल फॉर्म होता है SLR, स्टैचूटरी, है ना, लिक्विडिटी रेशियो, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। हिंदी में इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात क्या कहते हैं? वैधानिक तरलता अनुपात, है ना, SLR। ये कितना है? देखिए SLR की जो पहले सीमा थी ना, पहले जो सीमा थी SLR का, वो कितना था? पहले 25 से लेके 40% लिमिट था, लेकिन बाद में जो अपर लिमिट और मिनिमम लिमिट खत्म कर दिया, और वर्तमान समय में SLR जो है वो 18% है। कितना है? 18%। सही आंसर कौन सा होगा इसका? ए नंबर इसका जो है वो सही है कि SLR जो वर्तमान समय में है वो कितना है? 18%। ठीक है, कितना SLR? 18%। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, इसका आंसर भी रख लीजिएगा, है ना, आंसर इसका रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल हमारा है, देखिए ये क्या है, इस सवाल में क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI जो है अन्य व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालीन उधार प्रदान करती है, क्या कहला? शॉर्ट टर्म का लोन देती है RBI कॉमर्शियल बैंकों को, तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए, सोच के बताइए क्या कहते हैं। हमारा वीडियो जो इस RBI के मामले में हमने अपलोड कर रखा है उसको आप देख लीजिएगा, वो सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए जिस दर पर RBI कॉमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म का लोन देती है, कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म का लोन देती है, उसको क्या कहते हैं? देखिए उसको कहते हैं हम लोग रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट, रेपो दर ना, रेपो दर कहते हैं। किसको रेपो दर कहते हैं? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI व्यावसायिक बैंकों को शॉर्ट टर्म का लोन देती है, वो क्या है? रेपो दर। सही का आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर होगा, रेपो दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको चलते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर सवाल ये क्या कह रहा है? जिस दर पर RBI अन्य व्यावसायिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है, क्या कहलाता है? देखिए RBI जो शॉर्ट टर्म का लोन देती है ना, क्या करती है? शॉर्ट टर्म का जो लोन देती है, शॉर्ट टर्म का RBI लोन देती है, उसको कहते हैं रेपो दर। जिस दर पर भी दे उसका नाम है रेपो दर। और वही अगर लॉन्ग टर्म का लोन पर जो ब्याज वसूलती है RBI, उसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट। क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा, बैंक रेट। डी आंसर सही क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा बैंक दर।
बैंक रेट यानी बैंक बैंक दर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बैंक दर हो गया, ये हमारा आंसर इसका हो गया, नोट करके रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, एमएसएफ का पूरा नाम क्या है? देखिए एमएसएफ का पूरा नाम क्या है? एमएसएफ, यहाँ पर चार ऑप्शन है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, मैसिव स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्किंग स्टैंडिंग फैसिलिटी। सही आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग। एमएसएफ, एमएसएफ का पूरा फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? एमएसएफ, देखिए एमएसएफ पूरा नाम है मार्जिनल मार्जिनल स्टैंडिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ का पूरा नाम है। तो पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। सही आंसर क्या होगा इसका? ए, नोट कर लीजिएगा, क्या सही आंसर होगा? नोट कर लीजिए इसका, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ का पूरा नाम है। एमएसएफ का पूरा नाम क्या है? एमएसएफ का पूरा नाम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना जी? चलिए हाँ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? देखिए, शाख नियंत्रण कौन करता है? नेक्स्ट सवाल क्या है? शाख नियंत्रण कौन करता है? देखिए शाख नियंत्रण कौन करता है, दो बात है इसमें, एक है शाख नियंत्रण कौन करता है, ठीक है, और एक है शाख जारी कौन करता है, क्रिएट कौन करता है। शाख जारी करना, दोनों का आंसर अलग अलग है। एक है कि शाख कौन जारी करता है, एक है शाख को नियंत्रित कौन करता है। देखिए शाख जारी करने का जो अधिकार है वो है व्यावसायिक बैंकों, कॉमर्शियल बैंकों, किसको? व्यावसायिक बैंकों को जो है शाख जारी करने का अधिकार है। वही कंट्रोल जो करती है शाख को, वो आरबीआई कंट्रोल करती है। कौन करती है? आरबीआई कंट्रोल करती है शाख को। इसका भी आंसर आप सही लिख लीजिए कि जो शाख नियंत्रण का काम है वो कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक शाख नियंत्रित करता है। सही आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? ए, आरबीआई क्या करता है? शाख को नियंत्रित करता है। शाख नियंत्रण का काम कौन करता है? कौन करता है? तो आरबीआई करता है। चलिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट इसका आंसर रख लीजिएगा और नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है उसको भी देखते हैं। अभी अभी आप लोगों को बताया हमने, अभी अभी जस्ट बताया, बैंकिंग प्रणाली में शाख जारी कौन करता है। देखिए शाख जारी कौन करता है, अभी आपको बताया था हमने, शाख जारी करने का काम किसका है? तो ये है कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक कहिए, यही शाख को जारी करता है। लेकिन इसको नियंत्रित कौन करता है? शाख नियंत्रण, अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, शाख नियंत्रण जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर शाख जारी करने का काम किसका है? व्यावसायिक बैंकों का। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका डी होगा। कौन करता है? व्यावसायिक बैंक शाख को जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आप कर लीजिएगा, रख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? निकलो भाई, क्या है पिटारा में जरा दिखाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर है। वर्तमान समय में रिवर्स रेपो रेट कितना है? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट का उल्टा क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। उसका रेट कितना है अभी? उसका रिवर्स रेपो रेट का 3.35% है। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। रेपो दर कितना है अभी? रेपो दर, CRR, ये सब SLR, है ना, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। और सब रेट देख लीजिए कितना कितना, हालांकि आएगा अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा इन सब चीज, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से यही सब पूछ देता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है
कि जो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो क्या नहीं कर सकता। नेक्स्ट सवाल क्या है कि जो पेमेंट बैंक है क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? जमा लेना, निकासी करना, ये दोनों तो करता ही है। नेट बैंकिंग प्रदान करना ये भी करता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड जारी करना या जो है कर्जा देना, क्रेडिट कार्ड और जो है कर्जा, कर्ज नहीं देता है ये ना। क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं करता है कौन? पेमेंट्स बैंक। इसका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर इसका हो जाएगा डी, है ना। क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करता है। चलिए आंसर कर लीजिए इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? निकलो पिटारा से। क्या है पिटारा में, जरा दिखाओ। हाँ, अरे भाई ऊपर चला गया। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, देखो इसको। हम्म नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पर भारतीय रिजर्व बैंक का आंशिक नियंत्रण था? पूरा आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी आरबीआई को उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण है। वो कौन सा है, देखिए उसको बता देते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, इसको सहकारी बैंक कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक, उस पर आरबीआई का जो है नियंत्रण नहीं होता है। हालांकि अब जो है आरबीआई का उस पर हल्का जो है वहां पर नियंत्रण हो गया है, हल्का नियंत्रण आरबीआई का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? नेक्स्ट सवाल जो है, चलो निकलो भाई पिटारा से दूसरा बढ़िया सवाल। पेमेंट बैंक अधिकतम कितना जमा स्वीकार कर सकता? 1 लाख, 4 लाख, 50,000, 3 लाख? इस ऑप्शन में से सही आंसर इसका है 1 लाख। 1 लाख तक का जो है जमा स्वीकार कर सकता है कौन? पेमेंट बैंक। ठीक है, पेमेंट बैंक जमा कर सकता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक की न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक की न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? 200 करोड़, 90 करोड़, 30 करोड़, 70 करोड़? पहले देखो, पहले था ये 100 करोड़, इसका जो लिमिट था 100 करोड़, लेकिन अब जो है अब बढ़ाकर इसको कर दिया गया 200 करोड़ का। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 200 करोड़ आंसर इसका होगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय रिजर्व बैंक का टकसाल कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का टकसाल कहाँ है? कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में, मुंबई में? सवाल 29 नंबर है। देखिए इसका आंसर कीजिए क्या है। पिछला वीडियो यदि आपने देखा है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए, टकसाल है ना, कलकत्ता में भी है, हैदराबाद में भी है, नोएडा में भी है और मुंबई में भी। इसका सही आंसर क्या होगा? ई नंबर होगा। इनमें से सभी, सभी जगह पर टकसाल है, इनमें से सभी, सभी जगह टकसाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखते हैं। 30 नंबर सवाल, डाक लेखन सामग्री क्या क्या कह रहा है, जरा देखिए तो। डाक लेखन सामग्री, डाक टिकट, स्टाम्प, बॉन्ड, चेक, किसान विकास पत्र आदि की छपाई कहाँ होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, नोट प्रेस देवास और नोट प्रेस नासिक। कहाँ है सही? इसका आंसर है देखिए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, नासिक हैदराबाद, दोनों ही इसका आंसर हो। बहुत आंसर है ना, इसका आंसर आप कर लीजिए ठीक से, दोनों ही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? बैंकिंग प्रणाली में साख कौन जारी करता है? इसका हम एनालिसिस नहीं करेंगे, ये भी बताइए कौन जारी करता है? साख को कौन जारी करता है? वाणिज्यिक बैंक जारी करता है, कोऑपरेटिव जारी नहीं करता है, रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है, व्यवसायिक बैंक। देखिए, ये वाणिज्यिक बैंक और व्यावसायिक बैंक दोनों एक ही चीज है ना, एक ही का नाम है। तो ए प्लस, यहाँ पर डी आंसर होगा इसका। किसका? साख जारी कौन करता है, इसका आंसर क्या हो गया? 2 ऑप्शन हो गया यहाँ पर, ए प्लस डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल पर। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल क्या है उसको भी देखते हैं। ये 32 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया?
देखिए आरबीआई का मुख्यालय पहले जो था ना स्टार्टिंग में, वो कोलकाता था, और 1937 ईस्वी में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से चला गया मुंबई। मुंबई कहाँ चला गया? कोलकाता से मुंबई। कब चला गया? 1937 में। तो सही इसका आंसर क्या हो गया? क्या है इसका? बी, 1937। सही आंसर क्या हो गया इसका? बी, 1937। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है भाई, उसको भी देखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल कहाँ है? हाँ, आईपीओ, चेक, अदालती, गैर अदालती स्टाम्प वगैरह की छपाई कहाँ होती है? आईपीओ, चेक, अदालती और गैर अदालती स्टाम्प की छपाई कहाँ होती है? जो ऑप्शन है, देखिए, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में, करेंसी नोट प्रेस में, सिक्योरिटी पेपर मिल में, बैंक नोट प्रेस में। ये करेंसी नोट प्रेस में जो है ना, नोट की छपाई हो, क्या होता है? नोट की छपाई। सिक्योरिटी पेपर मिल में जो है ना, सिक्योरिटी की छपाई होती है, सिक्योरिटी की छपाई। और बैंक नोट प्रेस में जो है ना, वही नोट का छपाई होता है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में सिक्योरिटी छपता है, सिक्योरिटी छपता है, यहाँ सिक्योरिटी छपता है। और सिक्योरिटी का जो कागज होता है वो छपता है कहाँ? ये सिक्योरिटी पेपर मिल में। क्या होता है? यहाँ पर कागज छपता है, सिक्योरिटी वाला कागज की छपाई, सिक्योरिटी पेपर की जो है कागज जो बनता है, कागज का छपाई कहाँ होता है? तो सही इसका आंसर क्या होगा? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में जो है अदालती, गैर अदालती, आईपीओ, चेक वगैरह सब जो है यहाँ पर छपता है ना। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लोग देख रहे हैं कि वर्तमान समय में, है ना, कहाँ पर? वर्तमान समय में आरबीआई को नोट छापने का प्रेस कहाँ नहीं है? कहाँ नोट प्रेस छापने का प्रेस नहीं है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट छापने का प्रेस कहाँ नहीं है? नासिक में, मैसूर में, सावनी में, नोएडा में। देखिए, नोट यहाँ भी छपता है, यहाँ भी छपता है, यहाँ भी छपता है। नोएडा में नोट नहीं छपता है, यहाँ पर सिक्का ढाला जाता है ना। तो सिक्का कहाँ ढाला जाता है? टकसाल में। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया इसका? डी नंबर होगा, यहाँ पर नहीं ढाला जाता है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? 34 के बाद 35 नंबर। आरबीआई का टकसाल कहाँ नहीं है, यही कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है? आरबीआई का टकसाल कहाँ नहीं है? ठीक है, आरबीआई का टकसाल कहाँ नहीं है? करने दीजिए इसको। आरबीआई का वर्तमान समय में टकसाल कहाँ नहीं है? मुंबई, मैसूर, कोलकाता, नोएडा। बताइए कहाँ पर नहीं है? मैसूर कर्नाटका में है। कहाँ पर जो है? 35 नंबर है ना। तो मैसूर कर्नाटक में नहीं है। का सही आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, मैसूर, मैसूर कर्नाटका, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में जो है टकसाल नहीं है ना। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो हमारा 36 नंबर, देखिए क्या है। 36 नंबर क्या कह रहा है? पदकों की छपाई कहाँ होती है? देखिए, पदक, सिक्का और पदक की ढलाई जो होती है वो कहाँ होती है? नोट प्रेस में, सिक्योरिटी पेपर मिल में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में, आरबीआई का टकसाल। देखिए, बैंक नोट प्रेस में नोट की छपाई होती है, सिक्योरिटी पेपर मिल में सिक्योरिटी की छपाई होती है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में, ये पेपर मिल है, सिक्योरिटी पेपर बनता है पेपर मिल में। और जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ सिक्योरिटी की छपाई होती है, सिक्योरिटी की छपाई होती है। कहाँ होती है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में। तो यहाँ टकसाल जो बचा, यहाँ जो है सिक्का और पदक वगैरह सब जो है का ढलाई होता है कहाँ? तो सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? नरसिंघम समिति जो है, नरसिंघम समिति फर्स्ट जो 1991 में आया था, उसका संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से, वित्तीय सुधार, तकनीकी सुधार और शिक्षा में सुधार। आंसर इसका है नरसिंघम कमेटी फर्स्ट सेकंड जो भी है
वो बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिंघम, नरसिंघम समिति क्या है? नरसिंघम समिति। नरसिंघम समिति प्रथम और द्वितीय दोनों का ही संबंध जो है वो है बैंकिंग सुधार से। दोनों का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। ठीक है, चलिए ये भी हमारा हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। सुंदरम समिति का संबंध किससे है? लो, ये क्या आ गया? सुंदरम समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से, वित्तीय सुधार, तकनीकी शिक्षा। देखिए, सुंदरम समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग सुधार से है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। ए क्या हो जाएगा? बैंकिंग सुधार से। कौन कमेटी है? सुंदरम कमेटी। ये बैंकिंग सुधार से जो है संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेके चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? देखिए, कितने बैंकों का है? 14 बैंकों का। 14 बैंक को जो सरकारी बनाया गया 1969 में, ये किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर था? सुंदरम कमेटी, कोई पोरिया कमेटी, नरसिंघम कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी। किस कमेटी के आधार पर जो है यहाँ पर 14 बैंकों को सरकारी बना दिया गया? किस कमेटी के आधार पर? देखिए, सुंदरम कमेटी के आधार पर जो 1968 में आई थी, इन्होंने जो है 14 बैंकों की, इस समिति की सिफारिश पर, 1968 की सिफारिश पर 14 बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया गया। कितने बैंकों को? 14 बैंकों को। बाद में 1980 में जो है ना, 1980 में 1980 में 6 और बैंकों का जो है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी बैंक को सरकारी बना दिया गया। कब? 1980 में। तो कुल मिलाकर के यहाँ 68 में 14, 80 में 6, तो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 2 बार हो गया। 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ हो गया। 20 बैंक, 20। ठीक है, चलिए इसका आंसर याद रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? कौन सा होगा? 40 नंबर। 40 नंबर। 40 नंबर सवाल जो है उसको देखते हैं। 40 नंबर कहता है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपने ग्राहकों को जाने, यानी नो योर कस्टमर, केवाईसी का जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने दिया था? केवाईसी का सुझाव किस समिति ने दिया था? कोई बताइए। केवाईसी का जो अपने ग्राहकों को जो है केवाईसी का सुझाव दिया था, कौन? नचिकेत मोर कमेटी। ये जो है नचिकेत मोर कमेटी का डी होगा, सही आंसर होगा नचिकेत मोर कमेटी। 40 नंबर ना है जी। हाँ, नचिकेत मोर कमेटी। नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति ने क्या किया था? कौन सा सिफारिश किया था? वो किया था कि बैंकिंग प्रणाली में केवाईसी का, नो योर कस्टमर का, केवाईसी का सुझाव किसने दिया? नचिकेत मोर कमेटी ने। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? नरसिंघम समिति द्वितीय ने अपने सिफारिश, क्या लिखा है? ठीक से पढ़िए उसको और आंसर बताइए। नरसिंघम समिति द्वितीय ने अपनी सिफारिश में कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान? कौन? नरसिंघम समिति सेकंड। कौन सा सुझाव सुझाव दिया था? देखिए, सेकंड ये दिया था, बैंक का जो एनपीए होता है, एनपीए में कमी करने का सुझाव दिया था नरसिंघम कमेटी द्वितीय में, जो 1998 में बनी थी। ठीक है, चलिए ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये 42 नंबर, किस समिति की सिफारिश पर कमजोर बैंकों का जो है बड़े बैंकों में राष्ट्रीयकरण कर? किस समिति की सिफारिश पर कमजोर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी विलय जो है वो कर दिया गया? कहाँ विलय कर दिया गया? कहाँ विलय कर दिया गया? विलय का सुझाव जो दिया था वो किस कमेटी के आधार पर दिया? 42 नंबर, 42।
इस समिति की सिफारिश में कमजोर बैंकों का बड़े बैंकों में विलय का सुझाव दिया गया। देखिए इसका सही आंसर होगा वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी जो है, 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। वर्मा कमेटी ने कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में मिलाने का सुझाव दिया था। कौन? वर्मा कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? 43 नंबर। यदि CRR, क्या कह रहा है? यदि CRR नगद आरक्षित अनुपात 20% हो तो जो साख गुणक है कितना होगा? देखिए क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है तो बताइए। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/CRR होता है। क्या होता है? 1/CRR। तो CRR यहाँ आपका कितना है? 20% है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा? क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/CRR होता है। तो 1/20% हो गया। 20% का मतलब क्या हो गया? 20/100। तो यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर जो होगा वो होगा हमारा 5। सही आंसर कौन सा होगा? ए, 5। आंसर क्या होगा? ए, 5। क्या निकलेगा ये? क्रेडिट मल्टीप्लायर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? 44 नंबर चलते हैं। किसको मौद्रिक प्रणाली में शामिल नहीं किया जाता है? देखिए मौद्रिक प्रणाली जो है ना, इसमें क्या क्या आएगा? CRR, रेपो दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, है ना, बैंक रेट, बैंक रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या आ जाएगा? खुले बाजार की नीति, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। और मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो RBI हैंडल करता है ना। तो क्या कह रहा है इसमें? कौन मॉनेटरी पॉलिसी में शामिल नहीं है? देखिए सरकारी आय और व्यय जो है ना, ये राजकोषीय नीति में शामिल होता है। राजकोषीय नीति में शामिल होता है। राजकोषीय नीति में ये शामिल होता है ना। अब बाकी ये जो सब देख रहे हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी में शामिल, मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया, आपको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है लास्ट सवाल होगा। लास्ट सवाल हमारा 45 नंबर है। 45 नंबर लास्ट सवाल है कि मौद्रिक प्रणाली में जो है, भारतीय मौद्रिक प्रणाली को नियमित या संचालित कौन करता है? कौन हैंडल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को? मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल कौन करता है? कौन कंट्रोल करता है? देखिए RBI है, कॉमर्शियल बैंक है, सहकारी समिति, वाणिज्यिक बैंक। तो मॉनेटरी पॉलिसी को जो हैंडल करता है वो RBI। और जो फिस्कल पॉलिसी होता है, कौन सा? फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति जिसको कहते हैं। इसको कौन संचालित करता है? तो इसको संचालित सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है ना। ये हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं और आते रहते हैं, है ना। वैसे सवालों का यहाँ पर संग्रह था। 45 क्वेश्चन का आंसर हमने देखा। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अच्छा इसके बारे में और मैं आपको बता दूं, हमारा UGC नेट का जो न्यू बैच है वो जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है। वैसे छात्र जो UGC नेट की तैयारी करना चाहते हैं अर्थशास्त्र की, वो हमारे कांटेक्ट नंबर जो दिए हुए हैं यहाँ पर, उस पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर भी विजिट आप कर सकते हैं। दोनों ही, या तो आप इस नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर भाई मैं नंबर दिखा दूं आपको, वो नंबर कौन सा है? देखिए ये 7999 799 114 11 92। यहाँ भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.srs
स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डॉट इन। यहाँ पर भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं, कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। या तो या और आप हमारा स्कूल जो हमारा जो ये चैनल है उसका अपना हमारा अपना ऐप भी है, एसआरएस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। ये आप गूगल प्ले स्टोर में खोजिएगा तो मिल जाएगा, वो बहुत सारे कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।